मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। यदि आपको याद हो तो वंस अपॉन अ टाइम आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन इन मिरर्स, आज आप पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। और दोनों में जो फॉर्मूला है वो करीब करीब सेम है, बस एक माइनस प्लस का डिफरेंस है। उसको कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक भी अभी हम आपको बता देंगे। तो देखो एग्जाम में लिखा हो सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन, हो सकता हो लिखा हो लेटरल मैग्निफिकेशन, हो सकता हो लिखा हो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो घबराना नहीं है भाई, सब एक ही चीज है मैग्निफिकेशन। ये नहीं अगल बगल वाले से पूछ रहा है ये ट्रांसवर्स कौन सा है, हम तो पढ़े सब सेम है, सिंबल है m, छोटा m। और जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेशियो है मैग्निफिकेशन, क्या है रेशियो है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे लिख सकते हैं hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज की साइज है, जो इमेज की हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की साइज से कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना मैग्नीफाई हुआ, कितने गुना कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ज्यादा हो, इमेज छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अच्छा खास बात ये है कि यहाँ पे hi और ho आपको विद साइन रखना है। विद साइन बोले तो जैसे मान लो अपने पास कोई लेंस है, जैसे मान लो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों इसके ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, साइन कन्वेंशन बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट है वो नेगेटिव। तो चला देख लेना कि HO और HI कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है। नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होगी, पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। समझ गए, हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अभी समझाएंगे उसकी मीनिंग क्या है। खैर यहां तक बात समझ में आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी देख लेंगे, ऊपर है तो प्लस रखना है, नीचे है तो माइनस रखना है, दोनों में जरा साइन का ध्यान देना है। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और बन के आता है, ये तो डेफिनेशन है, ये तो क्या है डेफिनेशन है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसका एक फॉर्मूला और बन के आता है m इज इक्वल्स टू v बराबर u। किसके लिए, लेंसेज के लिए। और इसका एक फॉर्मूला इस तरह से मिरर्स के लिए बन के आता था, अगर याद करो तो मिरर्स के लिए फॉर्मूला बन के आता था m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। मैं ये कह रहा था सिमिलर है काफी, सर कैसे याद रहेगा किसमें प्लस किसमें माइनस। अच्छा लेंस का मेन फॉर्मूला याद है आपको भाई, वो तो याद ही होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जिसके मेन फॉर्मूले में माइनस हो उसके मैग्निफिकेशन में प्लस। मिरर्स का मेन फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जिसके मेन फॉर्मूले में प्लस उसके मैग्निफिकेशन में माइनस, ऐसे याद रखना। ठीक है, क्लियर है। लेंस का मेन फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, थिन लेंस फॉर्मूला। तो जिसके मेन फॉर्मूले में माइनस मैग्निफिकेशन में प्लस, जिसके मेन फॉर्मूले में प्लस मैग्निफिकेशन में माइनस। नोट कर लो। चलो यहां तक तो डेफिनेशन है, अब इसको हमें डिराइव करना होगा। m इज इक्वल्स टू v बाई, इसको डिराइव करते हैं फिर 3-4 बढ़िया न्यूमेरिकल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। याद रहेगा अब ये लेंस मिरर में कंफ्यूज तो नहीं होगा किसमें माइनस किसमें प्लस, जहां में सोचोगे तो नहीं। तो याद करना कि किसके मेन फॉर्मूले में माइनस है, जिसके मेन फॉर्मूले में माइनस उसका मैग्निफिकेशन प्लस है ना, उल्टा उल्टा। चलो अब डिराइव करते हैं m इज इक्वल्स टू v बाई u। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और क्या। हाँ तो और डिराइव करते हैं, लेट अस डिराइव m इज इक्वल्स टू v बाई u। आ जाओ भाई, एक काम करते हैं, एक लेंस ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, पतला सा थिन लेंस है सिलेबस में, ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थोड़ी सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे रख लिया एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दो ए बी। अब इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनती है,
सर अच्छा काम करके जिंदगी में इमेज बनती है, अरे ऑब्जेक्ट की इमेज। ये मान लो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और इधर कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो क्या रूल होता है कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चले, फिर लेंस से टकरा कहां से पास करेगी, फोकस से। तो एक रे लेके आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे बाबा कहां से जाएगी, फोकस से। तो मान लो यहाँ कहीं फोकस है, ये निकल गई पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। और एक रे कहां से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करी रे बाबा ऐसे, ये दोनों रे, ये दोनों रे इस जगह पर मीट की, शुक्र है कहीं ना कहीं मीट कर गई। अब ए से निकली हुई दो रेस जहां पे मीट करेंगी वहीं पे बनेगी ए की इमेज, ए डैश। सीधी लकीर खींच लूंगा, इसको लिख दूंगा बी डैश। बोलो समझ में आया। एक रे पैरेलल आई किससे पास की, फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से कैसे पास करती है, अनडेविएटेड। थोड़ी सी डेविएटेड दिख रही होगी बनाने में, बट होती कैसी है, अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के। दोनों रे इस जगह पे मीट की, एक की इमेज बनी ए डैश, उसके ऊपर बी डैश। बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखो, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, तो इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, बोलो ठीक है। अच्छा इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्या इसको हम यू बोल सकते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, क्या इसको हम वी बोल सकते हैं। इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अब आपको जरा दो ट्रायंगल पे ध्यान देना है। ट्रायंगल होगा ओ ए बी और दूसरा ट्रायंगल है ओ ए डैश बी डैश। जरा दोनों ट्रायंगल को देखो, ओ ए बी पहचान लिया, ओ ए डैश बी डैश दिख गया। एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटू ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये रहा बहुत बड़ा सा, कोई बात नहीं। अच्छा क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान से देखो, इनका एक एंगल बराबर हो चुका है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा, एक एंगल बराबर हो चुका है। ये एंगल 90 डिग्री, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री, अपने आप तीसरा एंगल बराबर। ए से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। हमने बोला दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इनके तीनों एंगल बराबर, एक थीटा थीटा, एक 90 90 और तीसरा अपने आप बच्चों बराबर। बहुत बढ़िया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं then the ratio of their similar sides will be equal। मतलब इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट अपॉन इसका बेस अपॉन इसका बेस बराबर होगा कि नहीं। कहने का मतलब क्या ये लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। सोच के बोलो, यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट इज इक्वल्स टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। ए डैश बी डैश मेरे ख्याल से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसको हम माइनस एच आई लिखेंगे, एच आई नहीं माइनस एच आई लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम एच ओ लिख लेंगे या प्लस एच ओ, जो चाहो। ओ बी डैश, ओ बी डैश। अच्छा एक बात बताओ, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। इतना तो रे ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके हो, जिधर इंसिडेंट रे जाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से ये तो पॉजिटिव है, यानी ओ बी डैश को तो आप वी लिख सकते हो, पर जब आप ओ बी लिखोगे तो उसको आप माइनस यू लिखोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, इंसिडेंट रे ऐसे है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन। वर्टिकल में तो समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल में क्या है, जिधर इंसिडेंट रे जाए वो पॉजिटिव, यानी ये तो पॉजिटिव है ओ बी डैश, पर ओ बी कैसा है नेगेटिव, तो माइनस यू। यहां से माइनस और माइनस कैंसिल, नाउ यू आर गेटिंग एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी बराबर यू। एच आई अपॉन एच ओ को हमने बोला एम, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी बाई यू, यही तो मैग्निफिकेशन है एच आई बाई एच ओ। So finally you get m is equals to v by u for lenses। अब भले ही मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव किया है, it is true for all kinds of lenses। नोट करें, माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेंस के मेन फॉर्मूले में माइनस है, ऐसे याद रखो। नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें, कर लिया। चलें सवालों की तरफ चलें।
चलो अच्छा, सवालों से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा दूं मैं, कुछ आपको फील दिला देते हैं, है ना। कुछ जरा फील लिख लो, ऐसे लिख लो, नोट। नोट देखो, मैग्निफिकेशन का मेन फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन का मेन फॉर्मूला है HI/HO। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, कितनी है हमें नहीं पता, पॉजिटिव है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, इसका मतलब ये और ये सेम साइन के हैं, या तो दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब हुआ HI एंड HO आर ऑफ सेम साइन। HI HO दोनों सेम साइन के, दोनों सेम साइन का होने का मतलब कि एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दूसरा भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। यानी ये जो इमेज बनी होगी, जैसे मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज जो बनी होगी, ये अपराइट इमेज होगी या इरेक्ट इमेज होगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास अपराइट या इरेक्ट इमेज है, और सबको पता है कि अपराइट या इरेक्ट इमेज कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। सो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन, और नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज। डेफिनेटली, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल। तो ये भी एक तरीका है नेचर ऑफ इमेज जानने का। ये दूसरी चीज समझो, मान लो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बस नेगेटिव है। बच्चों नेगेटिव होने का मतलब ही होता है कि HI एंड HO आर ऑफ ऑपोजिट साइन। भाई एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो रेशियो नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ तो इमेज ऐसे बन रही होगी, यानी साफ साफ दिख रहा है जो इमेज है वो कैसी है, इनवर्टेड है। और बच्चों इनवर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब रियल इमेज, ये आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज। ये ट्रिक है, इसको याद रखो, मजा आ जाएगा सवाल करने में, है ना। ऐसा घटिया सवाल तो कोई भी कर लेगा, जब बढ़िया सवाल आएगा तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, वो दोनों तरह के मैग्निफिकेशन दिखा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। बट कॉनकेव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाता है, क्योंकि कॉनकेव सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखना। छोटी बात है, जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखी होती है वैसे मैं भी कुछ बोल जाता हूँ, उसको लिख लिया करो। मैंने बोला कॉन्वेक्स ये मैग्निफिकेशन भी दिखा सकता है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस, अभी लेंस की बात करें। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी दोनों दिखा सकता है, लिख लो। बट कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाता है, लिख लो। कॉन्वेक्स लेंस इसका मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, बट कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस होगा। कॉनकेव एक ही तो इमेज बनाता था, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड, और कोई इमेज बना ही नहीं सकता। आओ सवाल देखते हैं। इसके जल्दी जल्दी सवाल आप करिएगा, इंटू 2 की स्पीड में करिएगा, तभी मजा आएगा आपको, ठीक है। और पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा। चलिए पहला सवाल उठा लेते हैं। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज formed by a convex lens of focal length 10 centimeter when a 2 centimeter long object is kept in front of lens at a distance of, पहला पार्ट 15 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 5 सेंटीमीटर from
ट्राई करें, पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और एक बार खुद से ट्राई करें कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा है। कितनी दूर रखा है लेंस से? एक बार 15 सेंटीमीटर दूर, एक बार 5 सेंटीमीटर दूर। पूछा है जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन बताइए, कहां पे बनेगी, उसकी साइज बताइए, उसकी हाइट क्या है मतलब, और नेचर बताइए कि रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, पोजीशन के लिए तो आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ेगा 1/f = 1/v - 1/u, और इसमें भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें भाई। हो गया? मैं करूं क्या? दोनों बार मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, एक बार -2 एक बार +2। आओ देख लेते हैं। बात करते हैं केस नंबर 1 की, जब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर है। थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत खूबसूरत। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इससे 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी दूर है? सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। वेरी सॉरी, मुझे माफ करना। और कितनी दूर रखा है? 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे जाएगी देखा जाएगा। रे ऑफ लाइट लेने का मतलब ये था कि मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का। अब मुझे सबसे पहले तो पोजीशन बतानी यानी इमेज डिस्टेंस बतानी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/f = 1/v - 1/u, उसको यूज कर लेंगे। यहां से आपको f पता है, f कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो 10 लिखा है तो +10 ले लिया। तो f पता है, u ध्यान से देखो तो -15 होगा। सभी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट रे का, u -15, बस वैल्यू रखनी है, काम खत्म। तो f ये हो गया, u हो गया माइनस, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे की तरफ है। बहुत बढ़िया। यहां से v को सब्जेक्ट बनाओगे, v को सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला बनेगा uf/u + f। जब v को सब्जेक्ट बनाओगे तो uf/u + f। तो u कितना है? -15, f कितना है? 10, नीचे u कितना है? -15 + 10, 15 × 10 -150, और नीचे -15 + 10 -5, माइनस कैंसिल हो गया रे बाबा। 5 3 जा 15, 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी रे बाबा। और किस तरफ बनेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी। v की वैल्यू आ रही +30, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बन रहा, यानी इमेज कहीं इस जगह बन रही है। इसको हटा दो, पहले वाले डायग्राम बना रहे, बार-बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। f लिखा हमने 10, u लिखा -15। हाँ, तो इमेज कहीं यहां बन रही है 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, यहां पे कहीं, ठीक है। अभी कैसे बनेगी ये डायग्राम? नहीं यार, पहले आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, पोजीशन तो पता चल गई इमेज की, यहाँ कहीं बन रही है, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर प्लस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, मस्त एकदम यहाँ कहीं। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। तो यार साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v = u, विद साइन रखो इसको भी। v कितना है? +30, u कितना है? -15, 15 × 30, -2 का मैग्नीफिकेशन। नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड इमेज, मतलब रियल इमेज, है ना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लेंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इज इक्वल टू -2। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? -4 सेंटीमीटर आई। माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आई। गलत नहीं आई, ये टेंशन नहीं लेने का, किताब में लिखा है 4, सर आपका -4 क्यों आया? सही है, -4 मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल सुपर, यानी इसके नीचे, यानी ऐसे इमेज बनी है 4 सेंटीमीटर की, इससे 2 गुना बड़ी और नीचे की तरफ। दैट इज द फाइनल इमेज। कितने डिस्टेंस बनी है? 30 सेंटीमीटर पे। तो पोजीशन पता चल गई 30 सेंटीमीटर, साइज पता चल गई 4 सेंटीमीटर, और क्या बचा? नेचर। तो बच्चों नेचर कैसा है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो रियल, तो आप बोल सकते हो इन्वर्टेड एंड रियल।
चाहे देख के बताओ, चाहे यही बोल दिया मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल इमेज, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। क्लियर है? रे डायग्राम बनाने को बना लो तुम यार, एक रे जाएगी यहाँ से फोकस से पास करते हो यहाँ पे मिला दो, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हो यहाँ मिला दो, ये बन गई इमेज। ठीक है ना? मैग्निफिकेशन कितना है? 2 गुना, बट नेगेटिव इन्वर्टेड इमेज। चलो नेक्स्ट केस पे चलें, खुद से करोगे? चलो खुद से ट्राई करो नेक्स्ट वाला। फिर से मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, नेक्स्ट वाले में फिर से 2 आ रहा, पर इस बार प्लस 2 आ रहा होगा। भाई कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो माइनस मैग्निफिकेशन भी दिखाता है और प्लस भी दिखाता है। दूसरी बार देखो जरा, बी 5 सेंटीमीटर ध्यान से, अरे यार बनाए जल्दी जल्दी। देखो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ कहीं मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी दूर रखा है? 5 सेंटीमीटर दूर रखा है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ फिर से कितनी लोगे? प्लस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, यानी ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में, u इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? ये पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट रे के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से पीछे की तरफ आए -5। सबसे पहले लगाओगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यहां से v को सब्जेक्ट बनाओगे, फार्मूला बन जाएगा uf अपॉन u प्लस f। तो u की वैल्यू रखोगे आप -5, f की वैल्यू रखोगे 10, नीचे -5 प्लस 10। यहां से जो आंसर बन के आएगा वो आएगा -50 अपॉन 5, तो -10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो सही है, -5 प्लस 10 आया 5 और ये हो गया -10 सेंटीमीटर। यानी इस बार इमेज कहां बनी? इस बार इमेज बनी 10 सेंटीमीटर। किस तरफ? नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा कहां से मेजर होता है इमेज का डिस्टेंस? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर नहीं जाना है इस बार, ना 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 ना, इमेज नेगेटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पीछे इमेज यहां कहीं बनी है। कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पीछे, आगे नहीं बनी, पीछे बन गई। अच्छा तो सर कैसी बनी है? सीधी बनी, उल्टी बनी? एक मिनट रुक जाओ, भी पता चल जाएगा, सीधा उल्टा सब समझ में आ जाएगा। m इज इक्वल्स टू v बाई यू। m इज इक्वल्स टू v कितना है? -10, u कितना है? -5, कितना आया? +2। मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, यानी अपराइट इमेज, यानी इमेज सीधी बनी है। नहीं आया? आया। प्लस का मतलब क्या होगा? HI और HO का साइन क्या होगा? सेम होगा, तो जैसा HO है वैसा HI होगा। कितनी वैल्यू आएगी जरा देख लो, HI अपॉन HO, यही होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +2। HI अपॉन HO क्या ले? +2 ले लें। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? +2 इज इक्वल्स टू ये भी 2, HI कितना आ गया? +4 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, साफ साफ बात है, ये बना इमेज 4 सेंटीमीटर। कैसी इमेज है ये? वर्चुअल है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अपराइट इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। तो दिस इज वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज। अरे अपराइट कैसे बन सकती है? वर्चुअल कैसे बनी होगी? यहां से एक रे पास करेगी इससे फोकस से, एक रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कहीं मिल नहीं रही होंगी, प्रोड्यूस बैकवर्ड किया होगा, इस तरफ मिल गई होंगी। एक लौता केस था कॉन्वेक्स लेंस का, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस वाला। बहुत ज्यादा बोल रहे क्या? नहीं समझ में आ रहा? इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 5 पे, है ना? यहीं पे फोकस भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? क्लियर है? यू हमने v निकाला, v देखा -10, यहां लिखा, मैग्निफिकेशन निकाला, +2 आ गया, v बाई यू रखा, v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -5, +2 का मतलब सीधी इमेज बनी होगी। सीधी मतलब वर्चुअल। ऑफ थिन लेंसेज, पतलू लेंस, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, अपने सिलेबस में पतलू लेंस हैं, थिन लेंसेज हैं, इन कॉन्टैक्ट, टच करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ये काम करते हैं, यहाँ पे 2 थिन कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, यहाँ पे एक और मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक है। ये तो मछली बन गई तो और ये इनकी एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जरूरी नहीं कि दोनों कॉन्वेक्स हों, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, कॉन्वेक्स हो सकता है, एक कॉनकेव हो सकता है ना। जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए वैलिड है। मान लो इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। अब मान लो एग्जाम में बोला कि यहां कोई ऑब्जेक्ट हो रखा है, अब वो बोलते हैं इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी? इस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमसे पूछा था कितना करंट है किसी रेजिस्टर में, और 2-3 रेजिस्टर थे,
तो हम क्या करते थे पहले, हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, फिर उसके बाद V इज इक्वल्स टू आई आर लगाते थे। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम पहले इसका इक्विवेलेंट लेंस बनाएंगे। इन दोनों लेंस को मिलाकर बनेगा एक इक्विवेलेंट लेंस। अब दोनों कॉन्वेक्स हैं तो इक्विवेलेंट भी कॉन्वेक्स बन गया। और हम बोलेंगे इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ को FE, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमें यही निकालना है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, F1 प्लस F2 होगी, F1 इंटू F2 होगी। तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो 1 बाई FE इज इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। पहले तो ये नोट करो फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा यहाँ ये याद रखना कि F1 F2 को विथ साइन रखना है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी। तो ये चीज याद रखना, कीप F1 F2 विथ साइन, ये चीज लिख लो चाहो तो, कीप F1 एंड F2 विथ साइन। ठीक है, अब बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, आओ देखते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, भाई दोनों लेंस बहुत थिन है, ऐसा मान लो एक ही है, एकदम पास है। तो इनके जो कॉमन ऑप्टिकल सेंटर है वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो u है ना, दोनों बहुत पास हैं, तो दोनों से ही डिस्टेंस मान लो ऑब्जेक्ट का u है। चलो अब ऑब्जेक्ट से रे चली, जाके लड़ी पहले लेंस से। पहले लेंस ने कहा चलो इसकी इमेज बनाते हैं। इसने कहा अगर हम अकेले होते तो हम इसकी इमेज फाइनल यहां बना देते, यहाँ पे मान लो इसको हमने बोल दिया आई डैश। ठीक है, यहां हम इमेज बना देते। पहले लेंस ने कहा अगर हम अकेले होते तो हम ये फाइनल इमेज बना देते। मान लो कि वो यहां से डिस्टेंस होता v डैश, अगर सिर्फ ये लेंस अकेला होता। पर क्या हुआ, रे जैसे ही आगे बढ़ी इससे टकराई दूसरे लेंस से। इसने कहा हम भी तो कुछ करेंगे, इसने कहा हम इमेज यहां नहीं बनाएंगे, अभी हम रे को और मोड़कर फाइनल इमेज हम यहां बनाएंगे। इसको हमने बोला आई, और फाइनल इमेज का डिस्टेंस मान लो यहां से है v। ठीक, तो इस कहानी की समरी यहां लेके आओ। अब ये तो इनका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ने कहा ऑब्जेक्ट कहां है, इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट यहां है। कितनी दूर है, u डिस्टेंस में। और इसने बोला फाइनल इमेज बताओ कहां बनाओगे दोनों मिला के। इसने कहा पहली इमेज यहां बनाएंगे, फिर ये कहेगा नहीं नहीं यहां बनाए। इसने कहा ये सब नहीं, ये बताओ फाइनल इमेज कहां है। इसने कहा ठीक है यहां कहीं फाइनल इमेज है। ठीक है, इसको सिर्फ इतनी कहानी दिख रही, ये फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस। ये वाली कहानी इसको नहीं समझ में आ रही कि अंदर अंदर क्या होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अब इस पे हम थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, एक एक करके दोनों लेंस पे। आ जाओ पहले फर्स्ट लेंस पे आ गए। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, ये इमेज कहां बना रहा, आई डैश। तो इसके लिए इमेज इज एट आई डैश। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आ जाओ, यानी 1/f1 इज इक्वल्स टू इमेज कहां पे है 1/v डैश माइनस 1/u। बाई इमेज का डिस्टेंस कितना है v डैश। अब आओ सेकंड लेंस पे। ठीक है, अब सेकंड लेंस क्या देख रहा होगा, सेकंड लेंस देख रहा है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही। तो सेकंड लेंस को ये रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई दिखेगी, यहां कहीं से। भाई इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता। तो सेकंड लेंस ये सोचेगा कि ये रे कहीं यहां से आ रही, आई डैश से। यानी आई डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। देखो सेकंड वाले लेंस ने कहा रे ऐसे आ रही है, कहां से, यहां पीछे एक्सटेंड करेगा, कहीं ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा। आगे एक्सटेंड किया तो उसको यहां पे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है, लग रहा है। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी बताया है, कभी एक से ज्यादा लेंस हो, एक से ज्यादा मिरर हो, एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दो लेंस हो, दो मिरर हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, तो पहले वाले की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट। चलो भैया, तो सेकंड वाले लेंस ने कहा कि ये जो आई डैश है इट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसने कहा यही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसने कहा रेस कहां से है, इसने कहा पीछे यहां से, देखो ये पीछे यहां से। इसने कहा नहीं यार इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, हाँ यहां ये शायद ऑब्जेक्ट है। और फाइनल इमेज कहां बनी, एंड फाइनल इमेज एट आई। अब इसके लिए हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला लगाएं। 1/, इसकी फोकल लेंथ कितनी है f2, 1/v फाइनल इमेज कहां बनी आई पे, तो चलो v ही रख देते हैं, माइनस 1 अपॉन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया v डैश। भाई सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू थोड़ी ना, उसको रेज यहां से आती कहां थी, उसको तो रेज ये आती हुई दिख रही। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश और इमेज डिस्टेंस है v। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर
अब जरा फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग, ये दिखाई पड़ रहा है बोर्ड यहाँ पे 1 एंड 2, छोटा सा बोर्ड हमारा, दोनों को ऐड करो तो इधर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, और इधर ये 1/v' 1/v' मर जाएगा, देखो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ऐड करोगे तो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, लेफ्ट हैंड साइड में 1/f1 प्लस 1/f2, ये मर गया, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, चलो ठीक है, समझ में आया। पहले लेंस के लिए आपने 3 लेंस फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v' माइनस 1/u, दूसरे के लिए हमने बोला ऑब्जेक्ट ये है ना, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बन गई, तो इसने बोला 1/v माइनस 1/v' 1/f2, दोनों को ऐड किया तो ये निकल के आया। अब जरा कॉम्बिनेशन पे आओ, इनके इक्विवेलेंट पे आओ, या इनके नेट इक्विवेलेंट लेंस को देख लो, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ, फाइनल इमेज कहाँ है, यहाँ, तो इसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला 1/fe इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बोलो सही है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जरा फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सिंस RHS आर सेम, LHS should also be same, so from third and fourth you can say, from third and fourth you can say 1/fe is equals to 1/f1 plus 1/f2, नोट कर लो, ठीक है। बट यार ये याद रखना कि ये कहां पे लगेगा, पहली कंडीशन तो थिन लेंसेज हो और दूसरी इन कांटेक्ट हो, टच करते हो एक दूसरे को, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और f1 f2 को विद साइन नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, इसको रब कर दें, मिटार दें, चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, दो से ज्यादा लेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1/f1 1/f2 1/f3 1/f4 करते जाओ, है ना। फॉर मोर देन 2 लेंसेज, मान लो मोर देन 2 लेंसेज इन कांटेक्ट दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 ला 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 जितने भी हो। हाँ, याद रखना कि f1 f2 f3 को कैसे रखना है, विथ साइन, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। अब इसको हम पार के थ्रू भी समझाएंगे, अभी पार पढ़ाएंगे तो फिर यही कंसेप्ट फिर आएगा। एक सवाल करें इस पे, और एक सवाल कर लेते हैं, अरे हलवा सवाल है, आप ही सॉल्व करना, ठीक है, पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमसे बोला है फाइंड, पहला पार्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, दोनों किसमें है, कांटेक्ट में। क्या लिखे हैं, 2 लेंसेज, 1 कॉन्वेक्स कॉनकेव, समझ गए ना, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है, कांटेक्ट में है, ये फोकल लेंथ है। एक तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, दूसरा पार्ट सुनो ध्यान से, फाइंड तो लिख चुका हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन से 15 सेंटीमीटर दूर है। जल्दी से पॉज करके उड़ा दो, हलवा सा सवाल, पॉज करके उड़ा दो, हलवा है एकदम, हो गया, खा लिया, हाँ सर बहुत मीठा था। क्या करना था, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, क्या करो आप, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोला है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको f1 मान लो, इसको f2। भैया कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव, तो इसको एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था +5 और इसको एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था -10। वो लिख के ऐसे थोड़ी ना बताएगा, वो तो बोल देगा कॉनकेव है, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की -10 हो गई, कॉन्वेक्स की +5, उठा के यहाँ रख दो, 1/5 प्लस 1/5,
-10। तो एलसीएम हो गया 10, ठीक है। यहाँ 5 की जगह 2 से मल्टीप्लाई तो 2 माइनस यहाँ क्या आएगा 1, कितना आ रहा है 1/10। समझ गए, 1/f1 1/f2। अब f2 कॉनकेव है तो नेगेटिव रख दिया। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है 10 सेंटीमीटर। कैसी आ रही प्लस, यानी इनका कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है। भले ही कॉन्वेक्स की दिख रहा है फोकल लेंथ कम है, जिसकी कम होती है कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करता है। ऐसा कैसे सर? अरे जिसकी फोकल लेंथ कम होती है ना उसकी पार ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी छोड़ो। जो आंसर आया मान लो, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी आई 10 आई, और 10 कैसी आई प्लस, तो कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है सेकंड पार्ट पे आते हैं। बोला एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यहां पे बना लो, ये बना सकते हैं हम इक्विवेलेंट इसका, एफ इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यहां कहीं रखा है, कितनी दूर रखा है 15 सेंटीमीटर। यही तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का मिला के कॉन्वेक्स। यहां से रे आई, इस पे लड़ी, थिन लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे fe कितना है, fe कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। u कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 माइनस 15 ना, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन। ये सब तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो किधर मेजर कर रहे हो, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ना। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट मेजर होता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो पॉजिटिव के अपोजिट आ रहे हो तो नेगेटिव। तो u हो जाएगा -15, वैल्यू रख दो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-15। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। या चाहो तो यहाँ सीधा v का फॉर्मूला बना लो, हमने पहले बताया v इज इक्वल्स टू uf/u प्लस f। इस हम पढ़ चुके हैं यार। यहाँ से आप v को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आएगा uf/u प्लस f। यहाँ पे चाहो तो वैल्यू रख दो, तो u की वैल्यू कितनी है -15, f की वैल्यू है 10, नीचे -15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -150, नीचे -15 और 10 -5, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया +30 सेंटीमीटर। चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व करो, यहाँ से भी आपको v की फाइनल वैल्यू यही मिलेगी, कितनी +30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी, कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर, कहीं यहाँ बन जाएगी फाइनल इमेज। ठीक हो गया, दोनों पार्ट खत्म। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी थी, दैट विल बी +10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पूछा है +30 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब समझ रहे हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आप पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस, फिर इसी टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस नोट कर लिया है, समझ में भी आ गया, कुछ इसमें खास है नहीं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेंस नहीं, पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ लेंस नहीं, पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मिरर की भी बात करेंगे। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हमारे पास लेंस हो, जैसे हमारे पास मिरर हो, जैसे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हो, है ना, प्लेन सरफेस हो, ऐसे समझ लो। हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, हमारे पास कोई यहाँ पे टेलीस्कोप हो, हमारे पास यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप हो, सबकी अपनी अपनी पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे कहने को लेंस की पावर होती है 1/f, बट सब इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना पावर का नया नया फॉर्मूला होगा, याद रखना ये बात। जनरली हम बच्चों से क्लास में पूछते हैं पावर, तो सीधा बोलते हैं पावर इज 1/f। वो किसके लिए, सिर्फ लेंस के लिए ट्रू है, अलग अलग का अपना अपना फॉर्मूला बनेगा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। वैसे बेसिकली हमको बात करनी है आज के लेक्चर में लेंस और मिरर की। अच्छे से पढ़ना इसको, ये नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होगा, जहां पे हम एडवांस का टॉपिक लेंगे, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। खैर छोड़ो भी, यहाँ पे बच्चों पावर क्या होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज path of rays of light
पढ़ लो, दिमाग में हमेशा याद रखना क्या है पावर, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट को या तो कन्वर्ज करने की क्षमता या तो फैलाने की, डाइवर्ज करने की जो क्षमता है उसको हम पावर बोलते हैं। अच्छा अब जरा एक चीज देखो, एबिलिटी टू कन्वर्ज, देखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, एबिलिटी टू कन्वर्ज, ऐसे समझ लो ये जो कन्वर्जिंग एबिलिटी, ऐसे लिख लो, जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है उसके लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव पावर, कन्वेंशन बनाया है, उसके लिए हम पावर की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे। और जो डाइवर्जिंग एबिलिटी है उसके लिए हम लेंगे नेगेटिव पावर। तो कन्वेंशन बना दिया, किसी ने कहा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेंस है, मिरर है, वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर पॉजिटिव में मानो, और कोई डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पावर नेगेटिव में। जैसे अब आपका भाई बहन हो या आप खुद ही हो, आप लोग चश्मे पहनते हो, है ना, तो किसी चश्मे की पावर होती है, हम लोग बोलते हैं क्या तुम्हारी क्या चश्मे की क्या पावर है, तो बोलते हैं -0.5, -3, -4 जो भी है, -4 बहुत ज्यादा क्या होती है, -7 भी होती है लोगों की। तो माइनस है मतलब उनको इस टाइप का कुछ पावर, उनका लेंस इसमें फंक्शन कर रहा है, किसी की प्लस में होती है तो उनका इसमें फंक्शन कर रहा है। तो पावर की वैल्यू प्लस किस में लेनी है, जब कन्वर्जिंग एबिलिटी हो, और नेगेटिव कब लेनी है, जब डाइवर्जिंग एबिलिटी हो। ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और देखो कि ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जो एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, ये फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जरा देख लो, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं इसका फोकस है, ये पैरेलल रेज लेके आए, पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे, ठीक है। एक और कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ छोटी कर देते हैं, यहाँ कन्वर्ज होंगी पैरेलल रेज, अब बताओ किसकी कन्वर्ज करने की एबिलिटी ज्यादा है, डेफिनेटली इसकी। जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसकी कन्वर्ज करने की एबिलिटी या इवन डाइवर्ज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। दिख रहा है, ये आराम से कन्वर्ज कर रहा है, ये खचक, जिसकी फोकल लेंथ छोटी है खचक, ये आराम से खचक। जैसे कॉनकेव लेंस देखो, डाइवर्जिंग एबिलिटी, चाहे तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सीधा, आपको फील करा रहे हैं हम, चाहे तो हम सीधा फॉर्मूला लिख दें पर आपको फील करा रहे हैं। मान लो एक कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी सी है, ये एक पैरेलल रे आई, ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। कैसे होती है, ऐसे होती है ना ये। और मान लो एक कॉनकेव हम लेंस लें जिसकी फोकस या फोकल लेंथ बहुत छोटी रखें, मान लो छोटी कर दी हमने, ये पैरेलल रे आई, क्या होगा बताओ, किसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा दिख रही है, इस वाले की। ये देखो इतना ही डाइवर्ज हुआ, ये पूरा खुल गया। तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो यही बता रहे हैं, एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ से, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। फील हुई बात, जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा डाइवर्जेंस या उतना ज्यादा कन्वर्जेंस। दिख गया। तो इसी वजह से जो पावर का फॉर्मूला है वो है पावर इज 1/f। भैया पावर क्या है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। और आपने देखा जो एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज है वो फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्ज या उतना ज्यादा डाइवर्ज। तो पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, लेंसेज के लिए। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें जो फोकल लेंथ है उसको हम रखते हैं हमेशा मीटर्स में, और जो पावर आती है वो आती है मीटर इनवर्स में, या उसी को हम बोलते हैं डायोप्टर में। बड़ा प्यारा नाम है सर,
डायोप्टर, मीटर इनवर्स बोल लो या डायोप्टर। फोकल लेंथ किसमें होगी? मीटर्स में, सेंटीमीटर मत रखना। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है, तो ये गलती मत करना, नोट कर लो इसको। उसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट करना और तब पार निकालना। और पार की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। ये फॉर्मूला किसके लिए है? लेंसेज के लिए। जरा नोट करो, फिर अभी फील भी दिलाते हैं। कन्वर्जिंग एबिलिटी में कैसी पार आनी चाहिए? पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग में नेगेटिव। ये कन्वेंशन बनाया गया है। और क्या बताया हमने भाई? जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्ज या उतना ज्यादा डाइवर्ज। ठीक है। जैसे आपने देखा वहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस था, एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम थी 5, कॉनकेव की 10। फिर भी इक्विवेलेंट कैसा बना था? कॉन्वेक्स। जिसकी छोटी फोकल लेंथ है ना, उसके पार ज्यादा है। ओवरऑल लेंस कैसे बिहेव कर रहा था? कॉन्वेक्स की तरह, कन्वर्जिंग की तरह। क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ छोटी, जिसकी छोटी है उसकी पार ज्यादा है, वो डोमिनेट करता है। चलो इतना लिख लिया। अच्छा, जरा चेक करते हैं फॉर्मूला सही बना है कि नहीं। ठीक है, लेंसेज के लिए यहां पे लेंस लिख लेंगे हम, यहां पे हम लेंस ले लेंगे, यहां पे हम उसका नेचर देख लेंगे, यहां उसकी हम फोकल लेंथ देख लेंगे, और यहां हम उसकी पावर देख लेंगे। आओ देखते हैं फॉर्मूला सही बना है कि नहीं। चलो पहले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है ना? ये कॉन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट आएगी, क्या होगी? कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो कैसा नेचर है इसका? कन्वर्जिंग है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? दिख रही है कैसी है? पॉजिटिव है। पार का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे पार का फॉर्मूला है 1/f। तो पार भी कैसी आ रही? पॉजिटिव। सही है। कन्वर्जिंग के लिए पार कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। कन्वेंशन से मैच करना चाहिए। आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो कन्वेंशन से मैच करे। कन्वेंशन कह रहा है कि भाई कन्वर्जिंग एबिलिटी में पार पॉजिटिव दिखनी चाहिए, जो कि दिख रही है। फिर और कॉनकेव देखते हैं। किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि भी मिरर में कहानी पलटेगी। और कॉनकेव देखते हैं। तो कॉनकेव सबको पता है डाइवर्जिंग होता है। ये रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ कहीं फोकस होगा, डाइवर्ज, डाइवर्ज। तो ये कैसे हैं? डाइवर्जिंग एबिलिटी वाले। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो पार इज 1/f, तो इसकी पार भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। सही है, कन्वेंशन से मैच कर रहा। डाइवर्जिंग की पार नेगेटिव। नोट करो जरा, फिर मिरर की बात करें। नोट कर लिया? ठीक है, अब बात करते हैं मिरर की। अब मिरर में भी ये बात तो ट्रू है कि जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतना ज्यादा कन्वर्जिंग या उतना ज्यादा डाइवर्जिंग। पर मिरर की जो पार का फॉर्मूला है वो है -1/f। मिरर्स का बाकी कहानी सेम है कि f को किस में रखो? मीटर्स में रखो। पार किस में आएगी? वही किसमें, क्या नाम है सर ये? डायोप्टर है ना? पार डायोप्टर में या मीटर इनवर्स। पर फॉर्मूले में एक माइनस आ गया है। ये माइनस आया है कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बोलो नहीं समझ में आया क्या? बड़ी बड़ी बात है, तो रट लो तो रट लो कि लेंस की पावर 1/f, मिरर की -1/f। अब जरा दिखाते हैं क्यों हुआ। कोशिश करते हैं आपको हम समझाने की यहाँ माइनस क्यों लगाना पड़ा। यहाँ मिरर ले लेते हैं, यहाँ उसका नेचर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ फोकल लेंथ और यहाँ पार। चलो ट्राई करते हैं कि आपको कुछ फील आ जाए। पहले हमने ले लिया मान लो कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, मिरर मिरर नॉट लेंस, मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर। यहाँ की फोकस, ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, मिरर से लड़के कहाँ पे गई? फोकस। ध्यान देखो कॉनकेव मिरर का जो नेचर है वो कन्वर्जिंग नेचर है। कैसा नेचर है? कन्वर्जिंग, यानी इसकी पार कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव। भाई यहाँ पे फोकल लेंथ कहां से मेजर होती है? पोल से। तो देखो इंसिडेंट रे ऐसे है और फोकल लेंथ ऐसे मेजर हो रही है। इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, और पार तो पॉजिटिव आनी चाहिए कन्वर्जिंग की। इसीलिए पार का फॉर्मूला क्या है? -1/f, ताकि लास्ट में ये पॉजिटिव बना देगा। अब फील हो गया भाई? कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है।
पलट गया ना मामला, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग बट कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, मामला पलट गया, इसलिए पार का फॉर्मूला पलट गया। नोट कर लो, पढ़ करके समझ में आ जाएगा दो तीन बार। क्या मैंने बोला, कॉनकेव मिरर को बनाया मैंने, ये आई रे इंसिडेंट, ये यहाँ पे मिली, कन्वर्जिंग तो दिख रही है, कन्वर्जिंग नेचर तो दिख रहा है। फोकल लेंथ देखें तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, फोकल लेंथ मेजर होती है पोल से, इंसिडेंट रे की अपोजिट है तो नेगेटिव होगी। अब क्योंकि कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव भी चाहिए, तो पावर को -1/f। क्लियर हुआ। और यहां मान लो कॉन्वेक्स मिरर ले, कॉन्वेक्स मिरर 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 नॉट लेंस, मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ये यहां पे इसकी फोकल लेंथ होगी, फोकस, ये पैरेलल रेज आएंगी मिरर से लड़कर डाइवर्ज हो गई, तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है, डाइवर्जिंग, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, कन्वर्जिंग। यही सब प्रॉब्लम फंस गई फॉर्मूले में, इसलिए माइनस। यहां पोल, ये फोकल लेंथ कैसी दिख रही है, पॉजिटिव, और पार कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव, इसीलिए पार का फॉर्मूला है -1/f, इसको बना देगा ये नेगेटिव, भाई ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर हुआ, ये नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग, इसलिए पार में -1/f लग जाता है। मिरर में ऐसे याद रख सकते हो, लेंस में 1/f, मिरर में -1/f, नोट कर लो ये। चलो अब इसी के कंसेप्ट से जरा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस को समझो। पार के कंसेप्ट से कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस समझो। देखो, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, ये जरूरी है, अगर ऐसा है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस है कॉन्टैक्ट में टच करते हुए, तो इक्विवेलेंट जो पार होती है बच्चों, वो सीधा P1 प्लस P2 होती है, खेल खत्म, P1 प्लस P2। अब पार क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, लेंस की बात हो रही है, तो 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/, देखो वही फॉर्मूला आ गया, ठीक। अगर कांटेक्ट में लेंस है, या कांटेक्ट में इवन मिरर्स भी हैं, या कांटेक्ट में लेंस और मिरर भी है, तो जो इक्विवेलेंट पार होती है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में ये आने वाला है, ये चीज अगले लेक्चर में आपको दिखेगी, जहां पे सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करेंगे। अभी समझेगा थिन लेंसेज इन कांटेक्ट है, तो सीधा पावर P1 प्लस P2 करो, खेल खत्म। मान लो एग्जाम में पावर में ही सवाल बना दिया है, बेवजह का आप पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालोगे, फिर कहोगे पावर इज 1/f, सीधा पावर जोड़ो। आपको दो लेंस दिया, बोला एक का पावर है +0.5 डायोप्टर, एक का पावर है -0.1 डायोप्टर, सीधा पावर जोड़ दो, नेट पावर आपको मिल गई। ठीक, चलो तो आज हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। पावर देख लिया, लेंस की है 1/f, मिरर की -1/f, फोकल लेंथ को रखते हैं मीटर्स में, पावर आती है डायोप्टर में, कन्वर्जिंग की पावर हमेशा पॉजिटिव आती है, डाइवर्जिंग की हमेशा नेगेटिव आती है। अब बात कर लेते हैं कटिंग ऑफ थिन लेंसेज। कटिंग ऑफ थिन लेंसेज, ठीक है। तो पहले देखो वर्टिकली, ठीक है। मान लो अपने पास यहाँ पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा, ठीक है। मान लो इसको हम काट दें, प्रिंसिपल एक्सेस नहीं बनाते आज। मान लो हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इसको हम वर्टिकली ऐसे काट दें, तो वर्टिकली काट देंगे तो भाई ये दो लेंसेज में तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो लेंसेज में तब्दील हो गया, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गए। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 है तो इसकी 20 होगी, डबल हो जाती है। इसकी फोकल लेंथ 5 है तो इसकी 10 होगी। अगर आपने वर्टिकली काटा है तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल्स, अगर इस तरह से काटा है तो। प्रूफ दिखाएं, चलो मान लो इसकी फोकल लेंथ है, मान लो इसकी फोकल लेंथ है स्मॉल f, मान लो इसकी फोकल लेंथ है स्मॉल f,
और इसकी फोकल लेंथ मान लो कैपिटल एफ, तो इसकी भी कैपिटल एफ होगी भाई। दोनों आपको दिख रहा है कि एकदम सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं, दोनों की सेम होगी। ठीक है ना भाई। मान लिया हमने इसकी, थोड़ी देर पे मान लो हम प्रूफ कर देंगे कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू 2f। हम प्रूफ कर देंगे कि डबल हो रहा है। ठीक, हमने बोला इसकी स्मॉल एफ मान लो, इसकी कैपिटल एफ, इसकी कैपिटल एफ मान लो। अच्छा, ध्यान से देखो तो इन दोनों को मिलाकर ही तो ये बन रहा है। ध्यान से देखो तो ये लेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, वो भी इन कांटेक्ट। अगर इन दोनों लेंसेज को इन कांटेक्ट रखो तभी तो ये बनेगा। ये इक्विवेलेंट लेंस ही तो है इन दोनों का। तो जैसे आप अभी क्या बोल रहे हैं, काट दिया, एक तो ये सोच हुई काटना। जरा अप्रोच थोड़ी अपनी बदलो ना, दिमाग को ऐसे पीछे करो दिमाग को पीछे नहीं करना। और थोड़ा सोचो कि अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में रखें तो ये लेंस बन जाएगा कि नहीं, है ना। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/F प्लस 1/F। इन दोनों को अगर हम कांटेक्ट में रखें तो ये बन जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू 2/F। यहां से F इज इक्वल्स टू 2f। यही हम समझा रहे हैं कि मान लो इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी 10 सेंटीमीटर और इसकी भी 10 सेंटीमीटर, ऐसे याद रखो, डबल हो जाती है फोकल। अगर कैसे काटा हो, वर्टिकली काटा। दूसरा केस हो सकता है हॉरिजॉन्टली काटने का, ये तो और आसान है। हॉरिजॉन्टली मान लो वही बाई कॉन्वेक्स लेंस है, आपने ऐसे काट दिया हॉरिजॉन्टली, इसको आपने काट दिया, दो लेंस बन जाएंगे, फिर से टुकड़े टुकड़े हो गए, दो लेंसेस बन के आ गए टुकड़े टुकड़े में। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें फोकल लेंथ सेम रहती है। फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ तो इसकी भी स्मॉल एफ, इसकी भी स्मॉल एफ। बड़ा सोचना इसको आसान है। ध्यान से देखो तो यहाँ कहीं इसका मान लो फोकस है, एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे कन्वर्ज हुई, तो भाई इसका फोकस भी तो वही होगा, क्या फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा, इसका फोकस भी तो यही कहीं होगा, जहाँ पे ये था पैरेलल आएगी वही तो कन्वर्ज होगी, इसका फोकस भी यही कहीं होगा तो पैरेलल आएगी यहीं पे कन्वर्ज होगी। यार इसको मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ऐसा कैसे सेम कैसे रह गया। देखो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, उसको पकड़ोगे तो ये और याद हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको याद होगा। अच्छा, ये होता है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालने का तरीका। यहां पे देखो R1 R2 चेंज हो गया, यहां पे R1 R2 इसका और R1 R2 इसका अलग है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इसका R1 कुछ है, इसका R2 कुछ है, तो यहाँ पे R1 और R2 सेम नहीं रहे ना। एक तो यहाँ पे R इंफिनिट हो गया ना, पैरेलल प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिट। तो यहाँ पे आप देखो R1 R2 की वैल्यू चेंज हुई, जिसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज हुई। भाई N2 N1 तो चेंज नहीं हुआ। N2 क्या होता है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 क्या होता है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं ये मान रहा हूँ ये सब चीजें आपको आती हैं, बेसिक चीजें। N2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N1 होता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो तो चेंज नहीं हुआ ना यार, मटेरियल तो वही है अभी भी। N2 N1 ना सराउंडिंग चेंज हुई है ना ही लेंस का मटेरियल, तो N2 N1 में कोई बदलाव आया नहीं है। तो फोकल लेंथ क्यों बदल गई, बिकॉज R1 R2 चेंज हो गए। यहाँ R1 R2 कुछ और था, यहाँ R1 तो सेम है पर R2 बदल गया है, इसलिए इस केस में फोकल लेंथ चेंज हुई। पर यहां ध्यान से देखो, यहां N2 तो सेम है ही है लेंस का मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगी। N1 सराउंडिंग मीडियम भी सेम है और यहाँ R1 R2 भी तो सेम है। भाई ये R1 ये R2, ये R1 ये R2, तो यहाँ कुछ चेंज ही नहीं हुआ जब लेंस मेकर फॉर्मूला में, तो फोकल लेंथ कैसे बदलेगा। तो हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ रिमेन सेम, वर्टिकली काटने में फोकल लेंथ डबल्स। क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, जहां पे हम पार का भी करेंगे इस्तेमाल। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।